पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो सच्चे दरबार की जय। सच्चे दरबार की जय। जहाँ जहाँ पे मंदिर बने हैं वहीं वहीं पे नर नारी की भीड़ लगी है और जयकारा यही है, बोलो सच्चे दरबार की जय। सच्चे दरबार की जय। सब सच्चे दरबार हैं, चाहे चोरी होती हो, चाहे बेईमानी होती हो, चाहे क्या बोलते हैं व्यभिचार होता हो, चाहे ठगाई होती हो, लेकिन जयकारा वहाँ का होगा, बोलो सच्चे दरबार की जय। तो अब सच्चे दरबार की जय, यहाँ भी वही सच्चे दरबार की जय। लेकिन जहाँ पे सच्चा दरबार होगा वहाँ तो वास्तव में ये जयकारा सक्सेस है, मान्य है, सत्य है, झूठ नहीं है जरा भी। और जहाँ पे सत्य के गुण नहीं है वहाँ पर केवल ठगाई का जयकारा है। इसी जयकारे के नाम, जयकारे के बल से ठगो, ठगो जम के ठगो। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी देखिए सच से अवगत कराते हैं हम सभी को। अब ये देख लीजिए कि ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी कृपा किया, हम तुच्छ लोगों पे किया है। मतलब हम सब पीड़ित ही लोग हैं जिन पे उन्होंने कृपा किया है। और जहाँ तक भेषधारी आज सब मिलते हैं वो तो कोई पीड़ित ही नहीं है, और फिर उनके ऊपर उनकी या किसी की भी कृपा नहीं हुई है। यदि कहीं किसी पे कृपा हुई है तो प्रेतत्व की हुई होगी, सत्य ये है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में लगभग हर मानव पूजा व्रत करता है। संसार के अंदर में हर मानव, हर नर नारी जो है वो पूजा पाठ में लगा हुआ है। कोई देवी को मान रहा, कोई देवता को मान रहा, कोई मंदिर को मान रहा है, कोई शिवालय को मान रहा। मतलब इस तरह से अनन्य देवी, अनन्य देवता, अनन्य मंदिर है। तो कोई नर नारी है तो वो सब किसी न किसी की मान्यता करते ही हैं। यदि कुछ ऐसे भी हैं कोई धर्म स्थल तक नहीं जाते हैं तो बहुत छोटे छोटे धर्म स्थल अभी नवरात्र में पीछे थे। घर घर गांव गांव में पूजा हुई है किसकी देवी के, 171 देवी आ रही हैं। और किसको 171 देवी आ रही हैं,
उनके गुण क्या हैं, वो जिसके आती हैं उसे सब गांव के भी पहचानते हैं, क्षेत्र के भी पहचानते हैं कि 171 देवी आने वाली औरत हो या आदमी के गुण क्या हैं, ये सभी जानते होंगे। इस तरह से हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ पे हर नारी जो है पूजा व्रत में ही मात्र दीवाना रहता है। कोई छोटी कोई बड़ी पूजा करता है, कोई कोई छोटी कोई कोई बड़ी बड़ी पूजा करता है। कोई हवन करवा रहा है तो कोई केवल कथा करवा रहा है, क्या समझो। कोई नहीं करवा रहा है तो अपने हाथ से ही कर रहा है। तो इस तरह से सभी व्यस्त रहते हैं। छोटी पूजा में बलि आदि का चढ़ावा नहीं होता है। हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो छोटी पूजाएं हैं उनमें बलि की प्रथा नहीं है, बलि नहीं चढ़ती है। छोटी पूजा में घी गुड़ चीनी शक्कर या जो जो भी सामग्री लगती हो उससे वो छोटी पूजाओं में कर लेती हैं। कोई तुलसी में पूजा होती है, कोई केले में पूजा होती है, तो यहाँ पे बलियाँ नहीं चढ़ती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि बड़ी पूजा में बलि देने का विधान मानव ने बनाया है, और जो बड़ी पूजाएं हैं उनमें बलि, दुर्गा जी आ रही हैं वो बकरा खाएंगी, काली जी आ रही हैं वो भी बकरा खा रही हैं, महिषासुर का वध किया है तो भैंसा भी खा सकती हैं। भाई खा सकती तभी तो उनके नाम चढ़ाया जाता है, क्योंकि उनके घर काली जी हैं, कर बिंदा जी हैं, घर उनको ये स्वीकार नहीं है। कर बिंदा जी भक्तनी हमने देखा, बिंदा और दुर्गा जी के मंदिर में हमने देखा बकरी चढ़ते हुए, और दुर्गा जी भक्तनी है, कितने कंठी माला पहने हम तो गिने नहीं लाए। लेकिन पूजा विधान वाले जानते होंगे कितने की माला मानव पहनता है, कितने की देवी देवता पहनते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा कि जो बड़ी पूजाएं हैं उनमें बलि की प्रथा है, बलि चढ़ती है। कहीं बकरे की, भेड़े की, मुर्गे की, अंडे की, कदुआ की, केले की, सुपारी की, नारियल की, नींबू की, क्या समझो, कोई मान्यता लेकर के बलि चढ़ती है हर जगह पर। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं अनेक वस्तुएं जो बलि में हैं वो शामिल होती हैं, अनेक अनेक वस्तुएं की बलि के रूप में दिया जाता है। जीव हत्या, नारियल, नींबू आदि प्रकार की बलि दी जाती है। जीव हत्याएं अधिकतर हैं और उसके बाद अनन्य वस्तुओं की बलि दी जाती है। कहीं आटा की मूर्ति, कहीं मिट्टी की मूर्ति बनाकर, मतलब मिट्टी की मूर्ति है, आटा की मूर्ति है, बालू की मूर्ति है, लकड़ी की मूर्ति है, बहुत तरह के विधान हैं कि वो मूर्तियों को बना करके पूजा जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मिट्टी आदि की मूर्ति बनाकर उसकी हत्या की जाती है। कोई लड़की की तो लड़की की मूर्ति बनाई जाएगी और उसकी हत्या बलि दी जाएगी। कोई भेड़ा बनाया जाएगा, हाँ तुम्हारे यहाँ सकट वगैरह आता है, कहते हैं कि उसमें भेड़ा काटा जाता है, तो भेड़ा काटा जाता है। सवाल इस चीज़ का है कि वो जो भेड़ा वो बलि है, वो काटा जाता है ना, केक काटा जाता है ना, तो वो बलि है। जो चीज़ भी काटी जाए वो बलि है, उस पूजा की वो बलि है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मिट्टी आदि की मूर्ति बनाकर उसकी हत्या की जाती है। कहा जाता है राम लक्ष्मण की बलि देने को अहिरावण अपने यहाँ ले गया था, नर बलि देने के लिए, मतलब नर बलि, उसकी देवी नर बलि वहाँ चढ़ती थी। तो राम लक्ष्मण को ग्रंथ में लिखा है, भाई देखा सुना तो है नहीं लेकिन लिखा है, तो उसके द्वारा सुना गया, देखा गया है
कोई राम थे, कोई लक्ष्मण थे, और अहिरावण था कहाँ? पाताल में था, पाताल में था। पाताल में भी बलि चढ़ती है, वहाँ भी मूर्ति है, वहाँ भी देवी रहती है, वहाँ भी करोड़ों की सेना है। पाताल में आदमी तो ऊपर को जा रहा है, कोई चांद पे जा रहा है, कोई कहीं किसी ग्रह पे जा रहा है, लेकिन पाताल वाले ग्रह में कोई नहीं जा रहा है, जहाँ कहते कि वहाँ नागलोक है। रावण वगैरह के महल तो अभी बने होंगे, सब कुछ तो होंगे, उनके वंशज वंश परिवार सभी कुछ होगा। वहाँ मानो नहीं जा रहा, नीचे को नहीं जा रहा, ऊपर को चढ़ रहा है। देख लीजिए, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि बलि प्रथा जो आज की नहीं है, वो शायद मानव ने पहले से ही बना रखी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अहिरावण अपने यहाँ ले गया था, रावण ने अपना सर काट काट कर शिव सेवा में समर्पित किया है, वो भी बलि दिया है, अपने आप की बलि दिया है रावण ने, ऐसा कहा जाता है, सुना जाता है, लिखा मिलता है कि उसने 9 सर चढ़ाए थे, 10। अब ये भी हम देख करके तो साफ साफ दिखते, लेकिन देखा तो नहीं है। अब 9 चढ़ाया था तो 10वां बचा था कि 10 चढ़ा दिया था, 10 मिल गए थे। लेकिन ये कि वो बलि चढ़ा दी जाती है तो रावण के तो सर मिल गए, लेकिन और बलियाँ जितनी चढ़ती हैं उनमें किसी के सर वापस नहीं मिलते हैं, न बकरे के मिलते, न सूअर के मिलते हैं, न भेड़े के मिलते, किसी के और के सर वापस नहीं मिलते, केवल रावण के सर मिले थे। सर लिखा गया। कितना बड़ा आडंबर हम सबको कैसे फंसाया गया है, कैसे उल्लू बनाया गया है, ये हम लोगों को समझना चाहिए और इस भ्रष्टाचार से बाहर निकलना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, शिव सेवा में समर्पित किया हो सकता है, इन्हीं तथ्यों को लेकर मानव बलि प्रथा मान रखा है। मतलब शायद इन्हीं सभी प्रथाओं को देख करके ही मानव ने बलि प्रथा चलाई होगी। कहीं मानव की बलि, कन्या की बलि, अश्व की बलि। अश्व की बलि कहाँ? जहाँ अश्वमेध यज्ञ होता है वहाँ अश्व की बलि होती है। वो घोड़ा जो होता है, अश्व जो होता है, वापस जब लौट करके जाता है तो वो जिंदा नहीं बख्शा जाता है। इतना बड़ा काम करने के बावजूद में, इतना सब कुछ करने के बावजूद में बेचारे की हत्या की जाती है, वो बलि है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, मतलब उसकी पूजा करनी चाहिए ना, लेकिन उसकी पूजा हत्या के लिए करते हैं, तुरंत उसकी हत्या करते हैं। अब हत्या कौन करते हैं तो बड़ा भारी प्रसंग है, हत्या किससे करवाई जाती, पूजा किससे करवाई जाती, क्या क्या बड़ा भारी विवरण है। तो ये तो जो पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, तो सभी कुछ जानते हैं। नहीं जानने वाले हैं तो यहीं से संकेत मिलता है तो जानने का प्रयास करेंगे कि उस अश्व की पूजा होती है, फिर उसके बलि मतलब किसके द्वारा होती है, कौन उसकी बलि चढ़ाता है, और उस बलि के पहले उससे मतलब कौन सा वचन होता है, ये सारी चीज़ें हैं ग्रंथों के अंदर में दिया हुआ है। पाप पुण्य का भेद ही नहीं डाला है ग्रंथों में, केवल लिख डाला है। ये नहीं जाना है कि क्या सही है क्या गलत है, उल्टा है कि सीधा है, सब लिख डाला गया है। हम नहीं ग्रंथों की अवहेलना करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी की ये प्रेरणा है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, रावण को कहते हैं 10 बार अपना सर शिव को समर्पित किया है और 10 बार शिव ने उसे सर वापस दे दिया है। मतलब समर्पित भी कर दिया है और उस समर्पण को वापस भी कर दिया। शंकर जी इतने गधे थे, मूर्ख थे, कोई समर्पित हमें कुछ कर दे तो हमको लौटा देना है, ऐसा भी कहीं होता है, ऐसा भी कहीं हुआ है। लेकिन हम सबको मूर्ख बनाया गया, तो किस तरह से बनाया गया, भैया हम तुमको दे देंगे, हम तुमको ये दान दे रहे हैं, ले लो,
तो तुम क्या करोगे, हमको फिर लौटा दोगे। तो शंकर जी को 10 बार उसने अपने सर काट काट के दे दिए, और शंकर जी जो है फिर वापस कर दिया। तो तब वो एक ही सर रहा, वही गए के 10 सर, अब एक 10 सर भी गए। क्या ग्रंथों के अंदर में लिखा है, क्या बेवकूफ़ बनाया गया है लोगों को। तो हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस प्रकार वो दशानन हुआ, परंतु शिव उसे मुक्ति का वरदान नहीं दिए। शिव जो हैं वो उसे मुक्ति का वरदान तो नहीं दिए, 10 सर वापस कर दिए और मुक्ति का वरदान नहीं दिए। अच्छा, मुक्ति का वरदान क्यों नहीं दिया? जो सर फूल चढ़ा दे तो उसे तो आप वरदान देते हैं, जो सर काट के चढ़ा दे तो उसे तो मुक्ति का वरदान देना चाहिए था। लेकिन शिव जो है मुक्ति का वरदान कैसे देते? क्योंकि शिव तो खुद ही मुक्त नहीं है। जो जिस शिव की बात वो लिखते हैं, जब सती का अंत होता है, पार्वती का अंत होता है, तो शिव का अंत क्यों नहीं है? जो शिव है वही सती है, जो सती है वही पार्वती है, जो पार्वती है वही तो शिव है। गद माने तो, ग्रंथों की गद माने तो, बल्कि ये दरबार ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा नहीं मानती है कि कोई शिव का भी अवतार हुआ है, कोई पार्वती सती का भी अवतार हुआ है, कोई यहाँ इस सृष्टि में ये भी पैदा हुए हैं। ये नहीं हुई, इनके शादी नहीं हुई, बारात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ है। घर ये लिंग श्रेष्ठ के होते, लिंग श्रेष्ठ को इन्होंने धारण किया था, तो उनके वंशज आज भी होते। हो सकता है कि झूठ मूठ के वंशज हम लोग खुद ही हों उनके, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि देखा तो नहीं गया। चलो, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जो भक्त अपने हाथ अपना सर काट कर शिव को समर्पित किया, उसी अपने भक्त को अमर नहीं कर सके। क्या अभी सेवा में कुछ कमी थी? क्या अभी शिव की सेवा में कोई अभी कमी थी? सर काट के चढ़ा दिया और मुक्ति का वरदान नहीं दिया, अमर नहीं किया। इससे बड़ी और कोई सेवा है क्या? सर काट के चढ़ा देने से भी बड़ी और कोई सेवा होती है जिससे कि वो मुक्ति का वरदान दे देते, अमर कर देते। जो पूज्य होता है उसकी पूजा अवश्य है। जो पूज्य होता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो पूज्य होता है उसकी सेवा अनिवार्य है। जो पूज्य होता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माता पिता की सेवा और पति की सेवा कारण है माता पिता ने जीवन दिया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि माता पिता की सेवा और पति की सेवा, मतलब ये 3 सेवाएं ओम श्री पीर पैगंबर जी ने आवश्यक कही हैं। इसलिए कारण ये है, ओम श्री पीर पैगंबर कहते कारण ये है कि ये 3 पूज्य हैं, 3 सेवा के लायक हैं। इन तीनों को अपना श्रद्धा, अपना विश्वास समर्पित करना ही धर्म है, अनिवार्य है। और ये 3 के अतिरिक्त कहीं कोई चौथा ऐसा संसार में उत्पन्न नहीं हुआ, ना कोई देवी, ना देवता, ना मानव जो सेवा के योग्य हो, पूजा के योग्य हो, ऐसा कोई नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कारण यह है कि माता पिता ने जीवन दिया है। कोई महात्मा ने जीवन नहीं दिया, कोई साधु ने जीवन नहीं दिया, कोई देवी देवता ने जीवन नहीं दिया है, कोई धरती आसमान ने जीवन नहीं दिया है। जीवन दिया है तो माता पिता ने दिया है, इसलिए माता पिता ही केवल पूज्य हैं। उन दोनों के अतिरिक्त का और कोई पूज्य नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, पति की मेहनत पर नारी का जीवन निर्भर है। पति की मेहनत पर, कमाई पर पत्नी का जीवन निर्भर है, इसलिए उस पत्नी के लिए उसका पति पूज्य है।
तो एक पत्नी के लिए पति पूज्य है और हर नर नारी के लिए उसका माता पिता पूज्य है। इसके अतिरिक्त का संसार में और कोई पूज्य नहीं है, चाहे वो साधु हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पंडित हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो का नाम हो, कोई पूज्य नहीं है। अतिरिक्त की कोई भी पूजा करता है और सम्मान देता है इस प्रकार से, तो वो पाप की सेवा कदाचित पूर्ण नहीं कर रहा है, क्योंकि कर्ज तो इनका है, इसे अदा करना चाहिए। इनका कर्ज अदा करने के पश्चात तुम आगे कुछ कर पाओ, तो आगे क्या कर पाओगे? जब तक जीवन रहेगा तब तक अदायगी नहीं, क्योंकि खून उनका है, मांस उनका है और ज्ञान भी उनका है। क्या समझो? उन्होंने चड्डी बांधना तुम्हें सिखाया है, लैट्रिन करना तुम्हें, सब कुछ तो उन्होंने सिखाया है। इन ठगों ने ये थोड़ी सिखाया है, इन ठगों ने तो केवल यही सिखाया है कि जो है तुम्हारे यहाँ वो हमको समर्पित कर दो और तुम छुट्टी पा जाओ। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, सोचो अन्न की पूजाओं का क्या हेतु है? अन्न की पूजा क्या हेतु, उससे तुमको क्या मिलेगा, क्या मिला है? अरे जिसने दिया है उसको पहले अदा करो। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पूजाओं आदि से धन की प्राप्ति होती तो कैसा मेहनत कर्म किसी को नहीं करना पड़ता। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि देवती देवता, तीर्थ धाम, महात्मा, सत्संग, प्रवचन, अगर इन सब से धन की प्राप्ति होती, मेहनत न करना पड़ता और कोई कर्म अन्य नहीं करने पड़ते, क्या समझो, और इनसे धन की प्राप्ति हो जाती कि हमारा जीवन जो है उसी पर निर्भर हो जाता। समझ गए? तो फिर ये सही मान लिया जाता कि नहीं, इनकी पूजा अनिवार्य है। ठीक है, माता पिता की सेवा छोड़ दो, पति की भी सेवा छोड़ दो, और ये सेवा जरूरी है कि तुम्हारा जीवन इसी में सफल हो जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, यदि पूजा व्रत गुरु आदि की सेवाओं से शांति मिलती होती तो कष्ट दुख का तथा मरण कष्ट ही नहीं होता। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि गुरु ही महान है, ऐसा कहा गया है कि जो कुछ है वो गुरु है संसार में, गुरु से बढ़ के और कोई नहीं है। जिसने गुरु नहीं किया है राक्षस है, और जो गुरु कर लिया कोई देवता ही, सब देवता ही घूम रहे हैं। देखो देवताओं के गुण क्या है, हर देवता अपने अपने गुण देखे कि उसके गुण क्या है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, यदि पूजा से, व्रत से और गुरुओं की सेवा से तसल्ली होती और शांति मिलती, जीवन में कोई कष्ट नहीं होते, दुख नहीं होता और मरने का कष्ट नहीं मिलता, क्योंकि सेवाओं से तो ये सब नहीं होना चाहिए। यदि देवी देवता आदि की पूजा व्रत से कष्टों आदि का निवारण होता, आत्मा को शुद्धि होती, तब तो मानव को कोई ना भय होता और ना ही कहीं और जाना पड़ता। देवी देवताओं के पूजा से अगर हमारा भय खत्म हो जाता, हमारे दुख दूर हो जाते, हमारे कष्ट दूर हो जाते, हमारी कमियां पूरी हो जाती, हम तसल्ली में होते, हम बच्चे सहित शांतिपूर्वक सब लोग रहते, तो ये पूजाएं हमारे लिए अत्यधिक अनिवार्य थी। हमको ना कोई भय रहता, ना कोई कमाने का फिक्र था, ना कोई बिजनेस का टेंशन था, किसी चीज़ को हमको टेंशन नहीं रहता, हम टेंशन मुक्त होते और उन देवी देवताओं की सेवा में सदा हम सब करते भी जाते, चढ़ाते भी जाते, जो कमाते चढ़ा देते, कमाते हैं गंवा देते हैं, मिलता तो नहीं कुछ है। अरे मिलना चाहिए, मिलता तो शांति मिलती, गंवा दिए तो अशांति तो रहेगी, हमेशा हमेशा अशांति रहेगी।
लेकिन ये जनता ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा इतनी मूर्ख है कि ये अपना को समझती ही नहीं कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, उचित क्या है, अनुचित क्या है, इस पर कोई कभी विचार ही नहीं करता है। जो इसको उल्टे सीधे ढोंगी लोग, कपटी लोग जो कुछ इसे पढ़ा देते हैं उसी को वो सही मान लिया करता है, नर भी मान लिया करता है, अधिक से अधिक नारियां मान देती हैं। कर कोई नारी को कोई संत महात्मा बैरागी ये भेषधारी कोई कह दे कि तुम्हारा पति ठीक नहीं, तो वो मान लेती कि उसका पति ठीक नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, ब्राह्मण साधु आदि की सेवा दक्षिणा से यदि सुख मिलता, कल्याण प्राप्त होता, तो अवश्य ही ब्राह्मण साधु संत तप्त होते। अगर साधु संत ब्राह्मण की सेवा से सेवक को तृप्ति मिलती तो ये जरूर ही सच होता कि वो साधु संत महात्मा ब्राह्मण तृप्त है। नहीं उनका तो जो देख देता हूँ झोली में डाल देती हैं, तृप्त होते तो झोली में कैसे डालते, क्या जरूरत है उनको, वो खुद तृप्त नहीं है और उनकी सेवा तुमको तृप्त कर देगी। ज़रा देखो ध्यान से, जो तृप्त नहीं है, जो कमियों से भरपूर लदा पड़ा हुआ है और उसकी तुम सेवा करोगे तो वो कमियां तुम्हारे में भी स्थान ले लेंगी और कभी सुखी नहीं रहोगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, एक मानव मेहनत करता है उसी मेहनत से परिवार का पालन कर तृप्त रहता है। एक मानव होता है और वो मानव जो है मेहनत करता है, मजदूरी करता है और उस मेहनत मजदूरी से जो धन मिलता है उससे वो अपना परिवार का पालन करता है और तृप्त रहता है। ब्राह्मण साधु जन आदि औरों की न जाने कितनों की सेवा स्वीकार करते हैं। जो ब्राह्मण है, साधु जन है, संत जन है, महात्मा जन है, अनन्य नाम उन्होंने अपने दिए हैं। कौन? जो झांसा दिए हुए भगवान के हम भक्त हैं, हम सेवक हैं, जिन्होंने भेष बदला है। और भेष क्यों बदल के रखा है? उन्होंने भगवान को मूर्ख बना डाला। वो समझते हैं कि भगवान भी गधा है। हम लाल पहन लेंगे, हम पीला पहन लेंगे, हम काला पहन लेंगे, हम खड़ाओं पर चलेंगे, हम त्रिशूल संभालेंगे, हम चिमटा संभालेंगे, हम खंजरी बजाएंगे, तो भगवान ऐसी रंडी है कि वो हमारे पीछे पीछे लग जाएगा। ऐसा मानो मानता है, भगवान खुश हो जाएगा। भगवान भी खुश होता है, ये मानो भगवान को खुश कर लेगा। कर्म को त्याग कर कुकर्म करेगा और वो भगवान को प्रसन्न करेगा। लेकिन उन्हीं के समान के जो हैं उनका अनुसरण करते हैं और उन्हीं की मानते हैं, क्योंकि जोड़ी मिल जाती है ना। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मतलब जो ये ब्राह्मण साधु जन है ये किसको मतलब तृप्त करते हैं। सबसे पूजा पाठ दान दक्षिणा सब तरह से लेते हैं कि इसको तृप्त करते हैं। औरों की न जाने कितनों की सेवा स्वीकार करते हैं। जो वो सेवा में चढ़ा देते हैं, दे देते हैं, वो ले लेते हैं। साधु भी ले लेते हैं, ब्राह्मण भी ले लेते हैं। अब साधु में सभी वेशधारी आते हैं। कहने का मतलब है कि कुछ भी कोई उन्हें समर्पित कर दे तो उसे स्वीकार कर देते हैं, परंतु कभी किसी तरफ से तृप्त नहीं होते हैं। उनके यहाँ कमी बनी ही रहती है। चाहे पूरे जीवन वो दूसरे की सेवा स्वीकार करते रहते हैं, धन से लेते हैं, बलों भी लेते हैं, सब तरह से लेते हैं, लेकिन कभी इनकी कोठरी भरती नहीं है। ये हमेशा अतृप्त ही रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं
कि प्रेरणा कथन अवश्य ही कष्टदायी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो ये प्रेरणा कथन है वो लोगों के लिए अवश्य ही कष्टदायी है, दुख तो जरूर पहुंचाता होगा। क्यों कि वो सत्य को कहते हुए असत्य का पूरा भेद खुलता है। तो जो असत्य पर निर्वाह कर रहा है उसका भेद खुलेगा तो उसे तो कष्ट अवश्य ही हो रहा होगा, परंतु सत्य को कभी कष्ट नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन जिनको प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, मन भाता है और ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का वो अनुसरण करने का प्रयास करता है, उसे कभी बुरा नहीं लगता है, उसे अच्छा लगता है और सत्य लगता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उसके मन में कभी प्रश्न नहीं बनता है। जो ओम श्री पीर पैगंबर जी का श्रद्धालु हो जाता है उसके मन में कभी कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो असत्य है उसके मन शंकाओं से सदा भरे होते हैं। जो असत्य हैं वो कभी तृप्त नहीं होते हैं, वो हमेशा असत्य ही रहते हैं, अशांत ही रहते हैं, शंकाओं से भ्रमों से वो हमेशा पीड़ित ही रहते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वे खुद अपना निर्णय अपने से नहीं ले पाते हैं। वो खुद, उनके पास दिल दिमाग इतना मोटा कर दिया जाता है, इतना ज्ञान लाद दिया जाता है उनके ऊपर में, इतना बोझ उनके ऊपर में डाल दिया जाता है कि वो इतना ज्ञान हो जाता है, मारे ज्ञान के उनको खुद का अपने के नहीं पता रहता है कि वो सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, अच्छा होगा कि बुरा होगा, वो अपने को ही भूल जाया करते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि वे क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं परिणाम तो निश्चित हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वे किए जाते हैं परंतु उनको अपने में निर्णय नहीं कर पाते कि अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। लेकिन वो बाबा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जैसा भी कर रहे हैं उसका फल तो निश्चित ही हो जाता है, उसका फल तो उन्हें मिलेगा ही, कभी टलेगा नहीं, जरा भी नहीं टलेगा। चाहे कोई कितना ऊंचा हो जाए, चाहे जितना ऊंचा हो जाए, सर उसका आसमान से भी बाहर निकल जाए, लेकिन कर्मों का भोग उसे भोगना ही पड़ेगा, उनसे बचत नहीं होगी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।